पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि आखिर युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। और उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन। और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वह धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध में जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं दोस्तों कि हमारे लिए इसका नतीजा शायद अच्छा ना हो। और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वो भी इसी डर और आशंका में दिखते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर बता रहे हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, तो युद्ध से दूर होते हुए भी वो युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम लोग रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, बस इसी तरह समझ लीजिए। ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि यानी कि डिवाइन विजन का कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडुपुत्रों की यह बड़ी भारी सेना की व्यूहाकार रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यूहाकार रचना का मतलब हुआ कि किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं। एक ऐसा व्यू जिससे उस सेना के बीच में घुसना असंभव हो, और अगर उसमें घुसने में कोई सफल हो भी जाता है तो कभी बाहर ना आ सके। दोस्तों, जब हम शत्रु या समस्या को देखते हैं तो वो हमें बहुत ही बड़ी और विकराल दिखाई देती है, और मन में यह डर भी बना रहता है कि कुछ कर गुजर के अगर हम इसमें घुस भी गए तो क्या होगा। क्या हम बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा था।